देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट की सीरीज़ में हम लोग अमेरिकन ज्योग्राफर्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे अब जो नेक्स्ट आते हैं वो है विलियम मॉरिस डेविस, WM डेविस। ठीक है, तो अब हम इसको लेके चलते हैं। डेविस को अमेरिकी स्थलाकृति विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी जो अमेरिकन लैंडफॉर्म्स थे, फादर ऑफ अमेरिकन लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है ना। स्थलाकृति विज्ञान का पिता मीन फादर ऑफ, ये जो स्थलाकृति होती है इनको क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म्स। ठीक है, फादर ऑफ लैंडफॉर्म साइंस किसे कहा जाता था? विलियम मॉरिस डेविस को। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, उसने अपवर्तन चक्र के सिद्धांत साइकिल ऑफ इरोजन का प्रतिपादन किया, जो आप जानते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, जिसे उसने भू आकृति चक्र या धरातलीय चक्र भी कहा था। ठीक है, ये WM डेविस के साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम डेविस के मॉडल की बात करते हैं तो इसमें देखिए आप कि आगे कैसे करना है। आगे हम इसमें फेमस बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि डेविस के मॉडल में मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट बात थी, वो तो आप जियोमॉर्फोलॉजी वाले सेक्शन में पढ़ चुके होंगे। तो अब हम इसमें इनकी फेमस बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनकी जो पहली बुक आती है वो है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, दूसरी है जोग्राफिकल एसेज। फिजिकल जोग्राफी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जोग्राफिकल एसेज एंड द कोरल रीफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये जो दोनों बुक हैं आपकी, जोग्राफिकल एसेज, जियोग्राफिकल एसेज द कोरल रीफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। इसके बाद देखिए, मानव भूगोलवेताओं की आलोचना करते हुए उसने कहा है कि वे संपूर्ण भूगोलवेता बनने में असफल रहे। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि यानी मानव भूगोलवेताओं के बारे में किसके बारे में कह रहा है? ये पॉल विडाल डी लाब्लांच, जीन ब्रूच, जितने भी संभववादी हुए हैं। ठीक है, जितने भी संभववादी हुए हैं उनके बारे में ये बात कह रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से भूगोलवेता नहीं बन पाए। कौन? WM डेविस। क्यों? क्योंकि WM डेविस क्या थे? निश्चयवादी थे। निश्चयवादी मीन्स डिटर्मिनिस्ट थे। ठीक है, अपने जीवन के आखिरी दिनों में वह पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल बन गया। इकोलॉजिकल मीन्स जो प्रकृति में, प्रकृति की देखरेख वगैरह इस तरह की जो मतलब सिचुएशनशिप होती है ना, इकोलॉजिस्ट होते हैं जो, समझ गए आप, वो हो गए थे। उसने भूगर्भ विज्ञान एवं भूगोल के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव समूह को पारिस्थितिक अध्ययन को व्यक्तिक विवरणन या ओंटोग्राफी नाम दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जो मानव समूह होते हैं, ठीक है, उनके पारिस्थितिकी अध्ययन को क्या नाम दिया था उन्होंने? ओंटोग्राफी। जो मानव का समूह, कौन सा समूह? जैसे आप पढ़ते ना, मतलब अलग अलग रेशियल ग्रुप्स पढ़े हैं आपने, है ना, हमने, तो उन मानवीय समूह के जो इकोलॉजिकल स्टडी अगर जो हम करते हैं तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? ओंटोग्राफी। तो आपको पूछ सकते हैं कि ओंटोग्राफी, ये जो ओंटोग्राफी वर्ड है किससे एसोसिएटेड है? किसकी स्टडी से? मानव समूह की स्टडी से। किसने दिया था? WM डेविस ने। ठीक है, इसके बाद इनके महत्वपूर्ण कथन आप जानते हैं। लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज, है ना, जो ट्रायो ऑफ डेविस है ना, पढ़ा है ना आपने। लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। ठीक है, वही तीन आपको इसमें दिए हुए हैं। देखिए नीचे की तरफ भी ये लिखा हुआ है, डेविस के ट्रायो क्या है? लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ, लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। ठीक है, तो ये डेविस के, मेनली डेविस का जो काम है वो इसमें बताया गया है आपके लिए। अब हम बात करते हैं किस पर, देखिए आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा है इस ऊपर की तरफ। समय कारक, टाइम फैक्टर संकल्पना पर बल दिया। देखिए डेविस का मेनली किस पर था? टाइम फैक्टर के ऊपर बेस था। टाइम फैक्टर मीन्स क्यों कही गई है ये बात? आपने इनके मॉडल में पढ़ा होगा कि डेविस का मॉडल कितने पार्ट में डिवाइडेड है? यूथफुल स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और ओल्ड एज। यानी एक तरीके से इन्होंने टाइम डिसाइड किया हुआ है कि कोई भी लैंड फॉर्म का डेवलपमेंट यूथफुल में कितना होता है, मैच्योरिटी में कितना होता है और ओल्ड एज में कितना होता है। ठीक है, ये बेसिकली आपके डेविस का मेजर वर्क था। अब हम जो माजिद हुसैन साहब हैं उनकी बुक को थोड़ा फॉलो कर लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो देखिए विलियम मॉरिस डेविस का सबसे पहले अगर जो हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से देखिए अंडरलाइन पोर्शन है इसका। मनुष्य व उसकी कृतियों को डेविस भूदृश्य जगत का अभिन्न अंग मानता था। तो ये आपको याद रखना है कि जो ह्यूमंस और उनकी एक्टिविटीज़ थी उनको डेविस क्या कहते हैं? कि ये लैंडस्केप का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, उसके मतानुसार भूदृश्य से मनुष्य अलग नहीं है। ये वाली लाइन भी आपको याद रखनी है कि डेविस क्या कहते थे कि जो भूदृश्य है उससे मनुष्य अलग नहीं है। ठीक है, 1877 में डेविस ने मोंटाना परीक्षण के दौरान थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन का विकास किया। मोंटाना क्या है? USA का एक फेमस प्रांत है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लिखा ना मोंटाना, ये USA का फेमस प्रांत है और वहाँ पर प्रोजेक्शन करके मीन्स प्रोजेक्ट्स करके
थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन का इन्होंने विकास किया था, जिससे वह जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल के रूप में बाद में प्रभाषित करता था। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि डेविस ने मोंटाना क्षेत्र में, जो मोंटाना क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन की जो थ्योरी थी इनकी, वो डेवलप की थी और जिसे जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल के रूप में डिफाइन किया गया था। कहीं कहीं उसने अपने सिद्धांत को टोपोग्राफिकल साइकिल भी कहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल, थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन या टोपोग्राफिकल साइकिल भी आपको मिलने को मिल सकता है। ठीक है, नीचे आइए, उसने यहाँ से पढ़िए, उसने अपने सिद्धांत को डेविस ने 1899 में इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया। और डेविस ने इस सैद्धांतिक मॉडल में अपने जो थियोरेटिकल मॉडल था उसको अभिधारित किया। कि क्या अभिधारित किया मीन्स क्या एक्सप्लेनेशन किया कि आरंभकालीन धरातल जब उत्जनित हुआ यानी अपलिफ्ट हुआ, तो नदियों ने उसे इरोजन की हेल्प से तुरंत स्टार्ट करना अपना काम कर दिया। ठीक है, वो वाली बातें बताई जा रही हैं। तो मतलब इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल काउंसिल जो थी 1899 में, उसमें इन्होंने अपना जो थ्योरेटिकल मॉडल था वो प्रस्तुत किया था। क्या कहकर कि जब कभी जो धरातल था वो अपलिफ्ट हुआ था, तो नदियों ने उसे इरोजन की फॉर्म से मतलब उसे क्षय बनाने का कार्य तुरंत, क्षय मीन्स इरोड करना, इरोजन का जो कार्य है वो तुरंत आरंभ कर दिया। ठीक है, तो ये वाली बात एक बार आपको याद थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, प्लस ये जो मैंने ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है आपका। अब यहाँ पर आइए, मानव समुदाय का पारिस्थितिकी अध्ययन पौधे व जीव जंतु की भांति। तो देखिए यहाँ जो लाइन लिखी हुई है इसको फॉलो कीजिए। मानव समुदाय का पारिस्थितिक अध्ययन पौधे व जीव जंतुओं की भांति सत्ता विवरण ओंटोग्राफी। ठीक है, वो मैंने बताया था ना आपको कि मानव समुदाय का जो पारिस्थितिक अध्ययन है उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, ओंटोग्राफी। ठीक है, उनकी सत्ता के आधार पर करना उचित होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ओंटोग्राफी वर्ड क्या इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहाँ से देखिए, उसने प्रदेशीकरण की क्रिया यानी रीजनलाइजेशन को 3 फोर्सेस की उपज बताया है। यानी जो रीजनलाइजेशन होता है वो 3 फोर्सेस से इफेक्ट होता है। ठीक है, क्या कौन कौन सी साइट, ठीक है, साइट बेस, माइग्रेशन एंड एसोसिएशन। तो 3 फोर्सेस कौन सी है रीजनलाइजेशन के लिए डेविस ने जो बताई थी, वो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं, साइट बेस, माइग्रेशन एंड एसोसिएशन। ये इंग्लिश में याद रखना आप। ठीक है, कि रीजनलाइजेशन के लिए जो फोर्सेस बताई है डेविस ने वो कौन कौन सी बताई हैं, ये जो इंग्लिश में है यही आप याद रखिएगा। वह व्यक्त करता है कौन, डेविस। प्रादेशिक भूगोल का विषय किसी निश्चित स्थान अथवा क्षेत्र में मौजूद भौगोलिक घटकों को उनकी पूर्णता में और वहाँ पारस्परिक स्वाभाविक सहचार्य में संबंधित बने दृश्य का वर्णन करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये प्रादेशिक भूगोल के बारे में क्या डेफिनेशन देते हैं कि किसी निश्चित स्थान या क्षेत्र में जो भौगोलिक घटक हैं वो कितने पूर्ण हैं और वहाँ पर पारस्परिक यानी म्यूचुअल इंटरेक्शन जो है वो डिफाइन करता है क्या, आपका प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, ये वाली बात डेविस कहते हैं यहाँ पर। एक डेविस मानव भूगोलवेताओं को आलोचक था, ये आप जानते ही हैं कि ये डिटर्मिनिस्ट थे, तो ये पॉसिबिलिस्ट को नहीं मानते थे। डेविस अपने समय के अंतिम दिनों में पारिस्थितिकी बन गया, ये आप पहले पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो ये डेविस का मेजर कंट्रीब्यूशन था जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप इसको दोबारा एक बार रीड कर सकते हैं फिर से और इसको सुन सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि बहुत सी चीज़ें आपको जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मिलेंगी, कोई बुक आपको नहीं मिल सकती है। लेकिन जो मैंने फेमस 2 बुक्स बताई हैं इनकी, ज्योग्राफिकल एसेज एंड द कोरल रीफ प्रॉब्लम्स, वो आपको याद रखनी है। प्लस क्या कि ये अमेरिकी स्थलाकृति विज्ञान के पिता कहे जाते थे। ठीक है, अमेरिकी स्थलाकृति विज्ञान के पिता कहे जाते थे और साइकिल ऑफ इरोजन इन्होंने दिया, जिसे आगे ज्योग्राफिकल साइकिल्स या टोपोग्राफिकल साइकिल्स के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके।